नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज के अखबारों में क्या क्या छपा है और चैनलों में क्या क्या दिखाई दे रहा है, मोबाइल में क्या क्या वायरल हो रहा है, सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं चैनल में प्रसारित और सोशल मीडिया में वायरल और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में है, वो सब जानेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वकी अहमद जी, जो कि देहरादून उत्तराखंड से हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय जी, जो कि हिमाचल प्रदेश शिमला से हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे सूरज जी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे, आपको ले चलेंगे शिमला हिमाचल प्रदेश की ओर। हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी। अजय जी, तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट आज हमारे दर्शकों को आप बताएं। निशा, मैं आपको बता दूं, हिमाचल की सबसे बड़ी खबर है कि चिट्टे के मामले में कल जो है शिमला में जो है अ, अफ्रीकी नागरिकों को 2 करोड़ की आपका ड्रग्स के साथ उनको पकड़ा गया है। जी वही आपको बता दूं, उपखंड जो चिट्टा है, चिट्टे का कारोबार यहाँ पे बहुत बढ़ गया है। जी तो यहाँ पर जो है शिमला की पुलिस ने जो है दिल्ली से 2 अफ्रीकी नागरिकों को जो है 2 करोड़ की ड्रग्स के साथ यहाँ पर गिरफ्तार किया है। ये जी बहुत बड़ा यहाँ विषय है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स का सरकार भी लगाम लगा रही है। माननीय जो राज्यपाल जी हैं, शिव प्रकाश शुक्ला जी, वो भी इस पे लगाम लगाए, वो भी खुद ही निगाहें लगाए हुए हैं। लेकिन चिट्टे का कारोबार नहीं रुक रहा है। वही मैं आपको बता दूं कि आपका सोलन पुलिस ने जो है लग्जरी गाड़ियों के साथ पंजाब पंजाब बॉर्डर और हिमाचल बॉर्डर से 2 लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है और उनको जो है जेल भेज दिया है। वहीं जी अगर देखा जाए तो सुक्खू सरकार जो है इस वक्त जो है कमर कसी हुई है, लेकिन वही ढीगरा छोड़ती रहती है कि भैया हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पैसा नहीं दे रही है, इसलिए जी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम 800 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं, उस कर्ज से ही हम जो प्रदेश के जो युवा हैं या उनको जो भी प्रॉब्लम है, रोडों की खराबी है, कोई भी है, उसको हम इससे सही करेंगे। निशा, जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे देहरादून उत्तराखंड की ओर। हमारे साथ जुड़े हैं वकी अहमद जी। तमाम बड़ी खबरें देहरादून उत्तराखंड से हमारे दर्शकों को बताएं। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ईगास का त्योहार मनाया जाता है, जो दिवाली के 11 दिन बाद मनता है जी और इसको बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। जी खास तौर से ये जो है ना पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है। इसकी तैयारियां जो है ना काफी जोर शोर से चल रही हैं जी जी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो है ना इस बात को लेकर काफी कुछ निर्देश भी दिए गए हैं कि बूढ़ी दिवाली को काफी बढ़ चढ़ के मनाया जाना चाहिए और जी इसके जगह जगह इगास के प्रोग्राम भी होने हैं। वो भले ही एक छोटा शहर हो या फिर बड़ा शहर हो, देहरादून में भी काफी भव्य तैयारियां यहाँ पर जो है ना की गई है कि जी इगास के त्योहार को एक खुशहाली के तौर से, क्योंकि दीपावली के 11 दिन के बाद ये मनाया जाता है कि भगवान राम का जो आगमन हुआ था वनवास के बाद, जी उसकी खुशियों को देखते हुए इस प्रोग्राम को, इस त्योहार को खास तौर से मनाया जाता है। जी एक ये सुर्खियां बनी हुई हैं और काफी कुछ तैयारियां भी हैं। जी जी दूसरी जो अहम खबर निशा, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को मैं बता दूं, 12 तारीख से अब तक जो उत्तरकाशी टनल का जो मामला चल रहे थे, जी अभी तक उस उनके अंदर सिर्फ अगर प्रोग्रेस देखी जाए, प्रोग्रेस यही है कि एक कोशिश की जा रही है और जो है ना जो कार्यों की समीक्षा है मुख्यमंत्री के द्वारा वो की जा रही है दफ्तरों में बैठकर। जी लेकिन अभी अभी तक उनको कैसे निकलेंगे इस पर सिर्फ विचार ही हो रहा है, समीक्षा ही हो रही जी जी है। एक उपलब्धि तो मानी जा सकती है कि उन लोगों तक जो है ना पाइप के जरिए डिजिटल कैमरा पहुंचाया गया है, ताकि देखने में ये लगे कि भाई सब लोग जो है ना सुरक्षित है। जी और जी वहां से कुछ वीडियो भी आए हैं जो पूरा देश जो है ना और हमारे चैनल के जो व्यूअर्स हैं सभी ने इसको देखा भी होगा कि उन लोगों ने एक उम्मीद ये जताई है कि जी हाँ हम अब अभी तक कुछ ठीक है। लेकिन पूरी जानकारी या सभी लोग जो 41 वहां पर फंसे हुए हैं, सभी जी से जी तो बात नहीं हो पाई है। कुछ लोगों ने अपनी बात रखी है कि हम थोड़ा सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षित होने के साथ साथ हमें कब निकाला जाएगा इस बात का भी उन लोगों
को इंतजार है और काफी कुछ दुख भी है। जी देखिए, मैं आपको जो है ना निशा, अपने दर्शकों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा। कोशिशें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी कर रही है। जी लेकिन जी यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो विपक्ष भी आरोप लगा लगा रहा है कि अपने थोड़े से मुनाफे के लिए राज्य सरकार ने ऐसी कंपनी को क्यों टेंडर दिया। जी क्योंकि जिसके पास रेस्क्यू के पूरे इक्विपमेंट नहीं थे, जब टनल बनती है या टनल बनाई जाती है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ा पत्थर भी आ सकता है, बड़ा जी पहाड़ जी भी आ सकता है जिसको बिल्कुल। कटने में दिक्कत होती है। और अचानक इस तरीके से ये हादसा होना, मजदूरों का फंसे फंसे होना, और अभी तक उनका ना निकलना जो है ना अपने आप में ये एक निष्क्रियता ही कही जाएगी। हालांकि कोशिशें चल रही है और युद्ध स्तर पर जो है ना उनका रेस्क्यू भी चल रहा है, जी और जी उसके जी बाद जो है ना दफ्तरों में बैठकर समीक्षा भी की जा रही है, लेकिन नतीजा अभी तक कोई बिल्कुल। पॉजिटिव नहीं जी निकल के आ रहा है। इस जी बात की उम्मीद है उनके जो परिजन है कि कब ये लोग जो है ना बाहर आएंगे, लेकिन थोड़ी उम्मीदें ये जरूर जो है ना बनी है कि वो लोग जो है ना वहां पर सुरक्षित हैं, और पाइप के जरिए उनको खाना भी पहुंचा जा रहा है, और खाने पहुंचाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी दी जा रही है। जी लेकिन एक ही बंद जगह में इतने सारे लोग जो है ना इकट्ठे होना, तो जाहिर सी बात है जो है ना कि एक उन लोगों का जो उनको सफोकेशन भी हो ही रहा होगा, लेकिन ये बात सामने नहीं आई है। एक ही जगह जो है ना पूरी प्रक्रिया बंद कमरे के अंदर जो है ना या बंद जगह पे के अंदर होना, तो अभी तक ये बात तो नहीं आई है कि वो बीमार हैं। अभी तक तो यही आया है कि वो ठीक हैं, सुरक्षित जी हैं। जी जी लेकिन सभी लोगों को इस बात का इंतजार है कि कब हम अपने यहाँ से निकलेंगे, कब हम अपने परिजनों के पास बिल्कुल। जाएंगे। सरकार की कोशिश जारी है, अब देखते हैं आगे भविष्य में क्या कुछ होता है। जी निशा। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े भोपाल मध्य प्रदेश से सूरज जी। हम सीधे चलेंगे शिमला हिमाचल प्रदेश की ओर। हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी। अजय जी, तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ सकता है। राज्य के कुछ भागों में 2 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वही मैं आपको बता दूं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 26 व 27 तारीख को नवंबर को बारिश और भारी बर्फबारी होने की संभावना बतलाई है। जी वहीं मैं जी आपको बता दूं, मैदानी व निचले भागों में मौसम साफ बना रहेगा। पश्चिमी विभोगी और सक्रिय में मौसम में ये बदलाव आने के आसार है। वहीं अगर देखा जाए तो राज्य में 23 नवंबर से एक ताजा कमजोर पश्चिमी विभोग की शिखर होने की संभावना है। जी वहीं जी प्रदेश के सभी भागों में 25 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं लगातार गिर रहे तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने पशुपालकों व किसानों को अपने मवेशी और ठंडक से बचाव के इंतजार करने के लिए उन्होंने कहा है। जी दिशा, वहीं अगर आपको बताया जाए कि वहीं राज्य सरकार ने जो है अब जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको जो है फटकार लगाते हुए कहा है कि अदालतों में समय पर जवाब नहीं, क्योंकि अदालतों को ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, देने जी वालों पे हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी नपेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस समय संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को और विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जी जी किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अदालती मामलों के जवाब दायर करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जी जी अनुशासन कार्रवाई निश्चय की जाएगी। वही मुख्य सचिव ने सबको आदेश किए हैं कि कोई भी इस टाइप की कार्रवाई, कोई भी इस टाइप की लापरवाही करेगा तो उनको सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जो तेज तर्रार आईपीएस थे, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजीव रंजन ओझा, उनको जेल का डीजी बनाया गया, क्योंकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे वो, अब वापसी हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। और वो एक आईपीएस जो है, तेज तर्रार आईपीएस में उनकी गिनती आती है। तो इसको जो है राज्य सरकार ने जेल डीजी यहाँ की नियुक्ति इनको की है और जेल डीजी बनाया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो वरिष्ठ जी हेलो, अजय जी। हाँ जी अजय जी। हाँ नितिन जी, वही देखा जाए तो परमाणु शिमला 4 लेन में सोलन के समीप बुरी ट्रक एक ट्रक आपका सोलन से और शिमला की तरफ जा रहा था, एक ट्रक और एक पिकअप आई जो सोलन की तरफ जा रही थी, और उनमें आपस में भिड़ंत हो गई। और काफी भिड़ंत होने के बाद दोनों कार जो है पलट गई, और उसमें जो है एक व्यक्ति घायल हो गया है, उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है और पुलिस उसमें जांच में लगी हुई है। वहीं अगर देखा जाए चिट्टे का कारोबार, मैं बताऊंगा कि चिट्टे का कारोबार यहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि चिट्टे का कारोबार जो है पे ड्रग्स
जी ड्रग्स में अफीम हो गई, गांजा हो गया, इसका कारोबार हिमाचल में बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक देवों की देवभूमि है, और ये जो है हिंदुस्तान के भारतवर्ष में दूसरे नंबर पे ये शिक्षा में आता है। तो जी जी इसलिए जो है सरकार जो है पूरी कोशिश में लगी हुई है, पूरी कोशिश में लगी हुई कि यहाँ से चिट्टे का कारोबार, यहाँ से ड्रग्स का कारोबार खत्म कर दिया है, क्योंकि युवा जो है यहाँ के, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जितने भी पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर जो है चिट्टे का कारोबार काफी है, क्योंकि गांजे का कारोबार ये करते हैं, गांजे का लेते हैं, तो युवा इससे बिगड़ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है वो इससे बिगड़ रही है। तो इस उससे देखा जाए तो माननीय राज्यपाल जी भी बड़े चिंतित हैं हिमाचल प्रदेश के, कि चिट्टे का कारोबार बंद होने को, और वो खुद निगाहें लगाए हुए हैं। उन्होंने, हमने इंटरव्यू, उनका एक इंटरव्यू लिया था, उसमें भी उन्होंने खुद बोला था कि मैं निगाहें लगाए हुए, सरकार भी इसमें लगी हुई है, लेकिन चिट्टे का कारोबार यहाँ नहीं रुक रहा, क्योंकि चिट्टे का कारोबार जिस दिन रुक जाएगा तो हिमाचल जो जी है जी एक साफ सुथरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। निशा जी बिल्कुल अजय जी, और कोई बड़ी खबर या बड़ी अपडेट? हाँ, और वही मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उन्होंने एक पहल करी है, जी और उन्होंने जो है आज जो है राज्य सरकार एक अपना एक अधिनियम पास किया है कि जो ई रिक्शा, क्योंकि बेरोजगारों के लिए रोजगार दे रहे हैं ये, क्योंकि जो ई टैक्सी है, उसको जो भी उसको खरीदेगा, जो उससे करेगा, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र है ये, हिमाचल प्रदेश पर्यटन का एक बड़ा हब आता है, और यहाँ पर जो है कुल्लू है, मनाली है, आपका रोहतांग है, लेह है, और लाहौल स्पीति है, धर्मशाला है, यहाँ पर कई देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, जो बड़े अच्छे मतलब सिद्ध पीठ हैं, जैसे ज्वाला जी हो गया, कांगड़ा जी हो गया, आपका माँ बगलामुखी का मंदिर हो गया, ये सिद्ध पीठ यहाँ पर है। तो लोग जो है जितने भी तीर्थ यात्री हैं, वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। निशा जी, वहीं अगर देखा जाए, ठंड का प्रकोप काफी जी बढ़ गया है यहाँ पर, और ऊपरे ऊंचे नीचे बड़ी बर्फ पहाड़ियों पर जो है बर्फबारी यहाँ पर शुरू हो गई है। जी भाई जी रोहतांग दर्रा देखा जाए तो वो उसका वहां का जो है फिलहाल अभी रोड बंद कर दिया है, क्योंकि वो सारे आपका लेह रोड पड़ता है, और लेह और आपका लद्दाख जाता है, तो इसलिए वो रास्ता बंद कर दिया गया है। निशा जी, जी बिल्कुल हम सीधे चलेंगे वकी अहमद जी के पास, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद जी, और तमाम बड़ी खबरें या बड़ी अपडेट जो सुर्खियां बना रही है या सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हूँ? देखिए, सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रही हैं और दूसरे अखबारों और चैनल्स पर भी चल रही हैं। जी एक दो सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड के अंदर है, जिसको पुलिस उन पर जो है ना काम कर रही है। पहली जी ये जी है कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त होना चाहिए। दूसरी जी ये है कि भिक्षावृत्ति को रोका जाए। जी जी हालांकि बीते दिनों जो है ना, ये बात भी काफी सुर्खियों में रही है। सूबे के जो डीजीपी हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत भी की थी कि भिक्षावृत्ति को रोका जाए, भिक्षा की जगह उनको शिक्षा दी जाए। जी जी ये एक शुरुआत की गई है, लेकिन शुरुआत ज्यादातर, निशा, मैं आपको बताऊं, अपने दर्शकों को भी बताऊं, एक जी शुरुआत जी तो कह दी जाती है, कर दी जाती है, लेकिन उसके कारकुन जो है ना धरातल पे कितना उसको उतार पाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऑफिस में बैठकर किसी भी फैसले को लेना बड़ा आसान है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट धरातल पर होना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और जी जी खास तौर से देवभूमि उत्तराखंड में या कोई भी पर्यटन स्थल है, वो भले ही जो है ना एक राजधानी देहरादून है, या फिर हरिद्वार है, हल्द्वानी है, या फिर और भी जहाँ पर पर्यटक जाते हैं, आमतौर से देखा गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं या कुछ महिलाएं हैं या कुछ विकलांग लोग हैं, उनको जी जी जो है ना भिक्षावृत्ति में ज्यादा देखा गया है। जी लेकिन ये चुनौती सबसे बड़ी वहां आती है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो एडोलिसेंट एज में आते हैं या फिर एडल्ट एज में जाने वाले होते हैं, उन लोगों को शिक्षा के बजाय भिक्षा की तरफ जो लोग धकेलते हैं, तो ये एक चुनौती सबसे बड़ी है। और वाकई किसी भी देश के निर्माण के लिए, अच्छे निर्माण के लिए, ये जरूरी हो जाता है कि उसके हाथ में भिक्षा न देकर शिक्षा दी जाए। जी एक जी एक शुरुआत पुलिस की तरफ से चल रही है, अच्छी पहल है। सभी जितनी भी जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग है या सभी लोग हैं समाज के, उन्होंने इसको सराहा भी है कि पुलिस का एक ऐसा कदम है जी कि जी काफी कुछ सराहनीय है। लगातार इस पर जो है ना कोशिश भी की जा रही है। दूसरा नशे का आता है। नशे की जो है ना चर्चाएं जो है ना अखबारों में भी होती है, दूसरे जी जी चैनल्स पर भी होती है, जिसको सीधी सीधे हम भी कर रहे हैं, निशा जी। जी लेकिन ये है कि हम सिर्फ जो है ना दुख जता सकते हैं, बिल्कुल किसी बात को जो है ना जागरूकता ला सकते हैं, लेकिन धरातल पर जो लोग इस पर काम करते हैं, पुलिस प्रशासन है, तो अगर वो इसको जड़ से ही खत्म करने की कोशिश करे, तो जहां तक मैं समझता हूँ, तो वो भले ही देवभूमि हिमाचल की हो या उत्तराखंड की हो, तो ये जो है ना नशा मुक्त
हो सकती है। जी जी लेकिन कुछ ना कुछ तार ऐसे भी जुड़े हुए आते हैं जिसके विरोध में जो समाज सेवी हैं और जो बुद्धिजीवी आवाज भी उठाते रहते हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं और इनको पुलिस क्यों नहीं रोक पाती, एक जी सवालिया जी निशान बनता है। तो ज्यादातर अहम खबर यही है, भिक्षावृत्ति को रोका जाए, शिक्षा दी जाए और नशा मुक्त जी जो है ना अपने उत्तराखंड को किया जाए, ताकि बिल्कुल युवाओं में बढ़ती प्रवृत्ति को रोका जी जा सके। जी 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 निशा। जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल मध्य प्रदेश से सूरज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। तमाम बड़ी खबरें आज की जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं और अखबारों में छप रही हैं और सुर्खियों में है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, जैसा कि सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं जी बिल्कुल और सभी को मतदान के पश्चात अब मतगणना का इंतजार और मतगणना की प्रतीक्षा की जा रही है। उसकी प्रशासनिक रूप से तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन इन सबके अलावा यदि राजनीतिक खबरों के अलावा हम बात करें तो राजधानी भोपाल में प्रदूषण को लेकर के बहुत सारी चीजें इस समय चल रही हैं। जी प्रदूषण को लेकर अलर्ट भी है कि जहां एक चीज और देखा जा रहा है कि निर्माण कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्यों में नगर निगम अब सख्ती बरत रहा है। स्थानीय प्रशासन जो है, जिला प्रशासन सख्ती बरतने जी लगा जी है जी कि जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं और जहां पर ग्रीन बॉर्डर नहीं लगाई है, ग्रीन कपड़ा नहीं लगाया है, तो अब वहां सख्ती बरती जा रही है। और ऐसे तकरीबन 110 जगह पर जो है निर्माण कार्य पर रोक जी लगा दी जी गई है। और साथ ही एक और बड़ी बात है कि कुछ बिल्डर्स को नोटिस दिए गए हैं। जी यहाँ एक और बात करूंगा कि मैं अखबारों में जिन खबरों को प्राथमिकता से प्रकाशित किया गया है वो बिल्कुल खबर है ओपीएस और एनपीएस को लेकर। जी क्योंकि ये चर्चा लंबे समय से चल रही है। दिल्ली में इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया गया है, धरना भी दिया गया है और अब जो है हड़ताल के लिए मतदान करने की बात कही जा रही है कि ये जो हड़ताल होगी, इस हड़ताल के पक्ष में कितने लोग हैं, तो बिल्कुल उसको लेके मतदान करने की जी बात सामने आ रही है कि इसे मतदान किया जाए। ये ओपीएस और एनपीएस की जो बात चल रही है, जी क्योंकि जी ओपीएस को लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं आवाजें तो उठ रही हैं। और कल जब राजस्थान में चुनाव के चलते जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि ओपीएस की गारंटी और ओपीएस को पक्का करने के लिए कानून बनाने की बात कही गई, तो एक बार फिर पूरे देश में ओपीएस की मांग को लेकर के आवाजें और बुलंद होने लगी और मध्य प्रदेश में भी इस बात को लेकर के आवाज बुलंद होने लगी। जी जी एक और बात है, जहां जातिगत जनगणना की बात कही जा रही थी कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कई बार इस बात की घोषणा की है कि जैसे ही यदि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जी वही जी बात राजस्थान में दोहराई गई तो फिर एक बार उस बात को फिर हवा मिलने लग गई। बिल्कुल और एक और खबर है जिसको प्रमुखता से दिखाया गया है। जो टनल में फंसे हुए जो मजदूर हैं, उन खबरों को भी मध्य प्रदेश के लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से बताया गया है कि क्या बिल्कुल स्थिति है वहां पर। जी और जी आज से 5 जगह ड्रिलिंग का काम शुरू होने वाला है। जी जी और साथ ही एक अच्छी खबर और है कि जी अगले साल से टेस्ला भारत में ईवी कारें बेचेगी और प्लांट जो है 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक जो है वाहन प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है मध्य प्रदेश में इसे भी, क्योंकि टेस्ला जो है भारत में अपनी ईवी कारें जो है वो मध्य प्रदेश में अब बिक्री के लिए उनकी अगले साल से उपलब्ध हो जाएंगी, पूरे भारत में उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये भी एक अच्छी खबर है। जी निशा। जी बिल्कुल। हम सीधे चलेंगे फिर से शिमला हिमाचल की ओर। अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, और कोई मुख्य बड़ी खबर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? हाँ, मैं वही बता दूं निशा कि जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जी जी वो हर चीज में पहल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि 15 दिन जो है एम्स में हॉस्पिटल में एडमिट, अब जो सही स्वस्थ हो गए हैं, जी अब वो जी जो है अपने कार्य में उतर आए हैं। अब सचिवालय जाके अपना कार्य करें। वहीं अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य चयन आयोग की अधिसूचना जारी हो गई है। वही कंप्यूटर आधारित टेस्ट करवाए जाएंगे। सरकार की एजेंसी से बात चल रही है और जी टाटा जी कंसल्टेंसी से भी बात की जा रही है। वहीं देखा जाए तो परीक्षा रखी है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि शिमला में कि हम जो है राज्य चयन आयोग से जो है अब जो भर्ती हम निकालनी शुरू करेंगे। जो बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार देंगे। जी और जी जो है भारतीय चयन आयोग से जो है इंस्पेक्टरों की भर्ती निकालेंगे, महिला सब इंस्पेक्टरों की भर्ती निकालेंगे। और कुछ आपके पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकालने जा रहे हैं, होमगार्डों की भर्ती निकालने जा रहे हैं, पटवारियों की भर्ती निकाल रहे हैं। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है और जो रोजगार लेने के लिए। वहीं अगर देखा जाए कि रोडों का बहुत बुरा हाल है यहाँ के हिमाचल प्रदेश की, जो क्योंकि आपदा पिछली बार आपदा यहाँ पर आई थी, करीब 800 से 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो सबसे ज्यादा जी 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 रोडें धंस गई थी। तो रोडों का सबसे बड़ा यहाँ पर हिमाचल में इशू है, क्योंकि पर्यटन स्थल है ये। पर्यटन स्थल में जो है, क्योंकि अगर जब तक रोड नहीं होगी तो पर्यटन नहीं आएगा। तो इसलिए जो है कि रोडों का थोड़ा सा ये है कि सरकार जो है इसमें लगी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जो आपके
पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वीरभद्र सिंह के जो पुत्र हैं, वो इसमें लगे हुए हैं और काफी जोर शोर से सरकार इस रोडों को बनाने में लगी हुई है और पर्यटन को जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनको लुभाने में सरकार लगी हुई है। निशा जी जी बिल्कुल। हम फिर से आएंगे भोपाल मध्य प्रदेश की ओर, क्योंकि प्रदूषण को लेकर काफी मामले बढ़ रहे हैं लगातार और अलर्ट भी जारी कर दिया है। सूरज जी, मौसम को लेकर क्या जानकारी कि मध्य प्रदेश में मौसम कैसा है, क्योंकि ठंड ने सभी राज्यों में दस्तक दे दिया है। निशा, मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो इस समय तक जिस तरह से ठंड होनी चाहिए जी जी वैसी ठंड अभी नहीं है और सामान्य से ज्यादा ही तापमान यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ, हालांकि ये बात जरूर है कि मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि लगभग 26, 27 और 28 तारीख को मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है जी जी और मावठा गिरने की संभावना है। इस कारण से उसके बाद ठंड बढ़ने की संभावना बताई गई है, लेकिन अभी जो स्थिति होना चाहिए, जिस तरह से ठंड होना चाहिए, वो जी ठंड अभी मध्य प्रदेश में नहीं देखी जा रही। हाँ, कुछ एक इलाके हैं जहां पर तापमान में थोड़ा नीचे जरूर आ गया है, लेकिन अभी भी पूरे मध्य प्रदेश के यदि हम आकलन करें तो वहां नहीं है। हाँ, मैं जो जैसे कि आपने प्रदूषण की बात कही, तो प्रदूषण को लेकर के इस समय सभी जगह अलर्ट है, जी क्योंकि जी AIQ का जो स्तर है। सेंटर है जी जी या स्तर है, जो हम बात करें कि उसका वो मानक से कहीं ज्यादा ऊंचा जा रहा है, तो ये एक चिंताजनक बात है। एक और बात मैं यहाँ करना चाहूंगा जी कि जी अखबारों में एक खबर और है कि एक मंत्री के समर्थक हैं और उनके गांव की महिलाओं को पानी देने से मना किया जा रहा है और कसम खिलाई जा रही है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, पानी उन्हीं को मिलेगा। जी जी ये एक खबर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है और अखबारों में प्रमुखता से इसको स्थान दिया गया है और कि उन्होंने कहा है, जो उनके समर्थक है, मंत्री के समर्थक, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं स्थानीय, जी जी तो उनका ये कहना है कि क्योंकि उनके यहाँ हैंडपंप है और विधायक निधि से इसका बोर कराया गया था, तो अब वो पानी उन महिलाओं को दे रहे हैं, उन परिवारों को दे रहे हैं जो कसम खा रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जो जी कसम नहीं खा रहा है उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। ये खबर भी है। दो खबरें और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रही हैं, बताना चाहूंगा दर्शकों को निशा, जी कि जी सबसे बिल्कुल। पहली खबर तो यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, मैं उनका आभार जताता हूं, और अब सरकार बनाने की तैयारी को लेकर भी, आगे की तैयारी को लेकर भी उन्होंने जो बातें कही हैं। जी तो जी ये एक सोशल मीडिया पर उनका बयान ट्रेंड कर रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि उनको कैसे पता है कि बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी और जी इसी से रिलेटेड एक और लिस्ट है, एक लिस्ट सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर जमकर उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उस लिस्ट में ये बताया गया है कि ये जो लिस्ट है उसमें 4 अलग-अलग रंग हैं, जिसमें बताया गया है कि किस रंग का क्या मतलब है। विधानसभा सीटों के नाम लिखे हैं, 230 विधानसभा सीटों के नाम लिखे हैं और उसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि जो नीला रंग है वहां जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, जो जी हल्का जी नीला रंग है वो भारतीय जनता पार्टी आगे है, जो पीला रंग है वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हुए बताए गए हैं। इस तरह का ये जो आकलन एक जो लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये भी बताया गया है कि खुफिया विभाग के द्वारा जारी की गई थी रिपोर्ट, जो मुख्यमंत्री के पास जानी थी लेकिन उससे पहले लीक हो गई है और सोशल मीडिया पर ये इस समय इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि कल भी हमने बताया था कि देश न्यूज इस तरह की जो लिस्ट जारी हो रही है उसकी पुष्टि नहीं करता है वायरल बिल्कुल बिल्कुल। सूची की, जी लेकिन जी तब भी लेकिन जो है कि ये जो सोशल मीडिया पर इस समय ये खबर बहुत बिल्कुल ज्यादा ट्रेंड बिल्कुल कर रही है ट्रेंड कर रही है। और इसको लेकर के बहुत सारी अफवाहों का दौर लगातार जारी है। जी 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 निशा। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ जुड़े थे सूरज जी भोपाल मध्य प्रदेश से, हमारे साथ जुड़े थे शिमला हिमाचल प्रदेश से अजय जी, हमारे साथ जुड़े थे देहरादून उत्तराखंड से वकी अहमद जी, जिन्होंने तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी ऐसी खबरें जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है और सुर्खियां बना रही है, आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में आप तक पहुंचाई। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। देखते रहिए देश न्यूज।